क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। ब्राउन शुगर के साथ इशाक चक पुलिस ने 5 पेडलर को किया गिरफ्तार। परिजनों ने थाने में जमकर किया हंगामा। भागलपुर में ब्राउन शुगर का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन ब्राउन शुगर केस में आरोपी की गिरफ्तारी हो रही है। ताजा मामला इसाक चक थाना क्षेत्र का है। इसाक चक पुलिस ने शनिवार शाम को लीची बागान में छापेमारी कर 15 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 5 पेडलर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में बागवाड़ी निवासी अविनाश कुमार, राकेश रंजन, इसाक चक बुढ़िया काली स्थान निवासी राहुल कुमार राय, पासी टोला निवासी राजेश कुमार और कोयली खूटाहा निवासी संदीप कुमार शामिल हैं। ये लोग लीची बागान इलाके में जमा होकर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे थे। मामले की जानकारी पाकर आरोपियों के परिजन थाने पहुंच गए और जमकर हंगामा किया। आरोपी राकेश रंजन की मां पुलिस जीप के आगे सो गई और आरोपियों को कोर्ट ले जाने में व्यवधान पैदा किया। थाने की पुलिस की सख्ती के आगे आरोपी के परिजनों की नहीं चली। परिजनों का कहना है कि उनके बेटे को फंसाया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में दरोगा और सिपाही के पुत्र भी शामिल हैं। आप आइए, जब करिए मेरा बच्चा का जीना बर्बाद कर देता, अभी तो कभी अच्छा से नहीं आती करेंगे। यार ये जानते हैं, अभी जानते हैं, आएंगे अभी इसका पापा ये वो आप तेल का चक्कर चाहिए जैसे। हाँ, ये भी नहीं बुझा के डिपार्टमेंटल का मेरा है जो रिटायर हो गया, कम से बार कुछ हुआ तो उसका इज्जत भी है, उसको भी इज्जत नहीं, नाम का चीज लोग नहीं किया है। बापू की पुण्यतिथि पर कांग्रेस इंटक ने निकाली पदयात्रा, दिया देश सेवा का संदेश। कांग्रेस इंटक के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश उपाध्याय के नेतृत्व में बापू की पुण्यतिथि पर पदयात्रा निकाली। सर्वप्रथम कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण किया। तत्पश्चात तिलका मांझी चौक से कुचहरी चौक होते हुए पदयात्रा त्रिमूर्ति चौक भीकनपुर पहुंचकर गांधी जी की मूर्ति पर पुष्प अर्पण कर समापन किया गया। पदयात्रा के तत्पश्चात गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पर आई जाने रे भजन की धुन पर गीत गाए। देश के मौजूदा हालात में लोगों ने गांधी जी के आदेशों को अपनाने का संकल्प लिया। मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओम प्रकाश ने कहा, गांधी जी ने देश के लिए जो किया वो सदियों याद रखा जाएगा। उनके आदर्श, अहिंसा की प्रेरणा, सत्य की ताकत ने अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर किया। पदत्याग का मूल उद्देश्य असहाय लोगों की सेवा व अहिंसा को समाज में स्थापित करने से ही बापू की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस पदयात्रा कार्यक्रम में मनीष कुमार, शाहबाज खान, कामेश्वर मंडल, बंटू तिवारी, राम प्रदेश पोहार, दयानंद भारत, दिलीप कुमार, धारिक आजाद, गौरी शंकर झा, संतोष कुमार आदि दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। चंपानगर भागलपुर का रहने वाला 11 वर्षीय फिलिप झा सबसे कम उम्र का साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ स्पीकर बना। भागलपुर वासियों को ऐसे होनहार बेटे जोशुआ पर गर्व है। मास्टर जोशुआ फिलिप झा वर्ग 6 का छात्र जो CMS मिशन कंपाउंड नरगा चंपानगर भागलपुर का रहने वाला है, सबसे कम उम्र के साइबर सिक्योरिटीज विशेषज्ञ स्पीकर का खिताब हासिल किया। उसने महज 11 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की अलाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा आयोजित लार्जेस्ट वेबिनार मैराथन ऑन साइबर सिक्योरिटी में सुबह 7:38 से ऑनलाइन 12:20 तक साइबर सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए सबसे कम उम्र के एलाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के रूप में अपना नाम दर्ज कर परचम लहराया। बताते चले कि 11 वर्षीय जोशुआ ने इसके पूर्व में भी आज तक भारत के विभिन्न संस्थानों और विभिन्न कंपनीज के उद्योगपति जो इसकी उम्र से बड़े हैं को भी साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दी है। ये अपने शहर भागलपुर में भी क्रिएशन स्किल डेवलपमेंट, क्रिएट कैलीग्राफी में भी अपनी उम्र से बड़े बच्चे को इसका प्रशिक्षण दिया है। ये बच्चों में साइबर सिक्योरिटी की जागरूकता पैदा करने के लिए हमेशा उन्हें ऑनलाइन प्रशिक्षण भी देते हैं। बताते चले कि मास्टर जोशुभा फिलिप झा के पिता जॉन प्रकाश झा एवं माता इमली के अलावा भागलपुर शहर वासियों को इस कार्य पर काफी गर्व है। मेरा एक बड़ा इवेंट था और मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एलाइट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के वो कंपनी का नाम था। और मैंने कल 12 घंटा 20 मिनट साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात किया। मैंने ब्रेक 1 घंटा और 12 मिनट का लिया
और अभी तो हमको फीलिंग्स मेरा बहुत खुश हूँ मैं। और मैंने साइबर सिक्योरिटी के बारे में जैसे मैंने कहा कि मैं बोला हूँ, तो मैंने कुछ चीज़ बोला, जैसे कि मैंने शुरू किया था साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस से। उसके बाद मैंने बोला था काली लिनक्स के बारे में, जो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैंने वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग या वेबसाइट सिक्योरिटी कवर किया था। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी कवर करके उतना में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव कर लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर याद किया। भागलपुर सुल्तानगंज के स्टेशन परिसर में महात्मा गांधी की शहादत दिवस पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमाओं पर फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही कांग्रेस प्रखंड कार्यालय के जीर्णोद्धार के लिए जिला अध्यक्ष प्रवेश जमात सहित कार्यकर्ताओं ने भूमि पूजन करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान सहरसा पूर्व विधायक सह बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भू संपदा के चेयरमैन प्रमोद सिंह, जिला अध्यक्ष परवेज जमाल, कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभय आनंद, बिपिन बिहारी यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष विनय शर्मा सहित कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में विस्तार से बताते हुए उनके उपदेश पर चलने की बात कही और प्रखंड कार्यालय के जीर्णोद्धार के बारे में भी चर्चा करते हुए सौंदर्य की बात कही गई। इस दौरान कांग्रेस मीडिया प्रभारी संजय जैन, कांग्रेस कार्यकर्ता अनुसार सुबोध सिंह, पंकज केसरी, छत्तीस पासवान, चुन्नू झा, सुमन चंद्रधारी सुमन, अंचल झा, विजय सिंह, वासुदेव रामोका, दिलीप यादव, अयूब इस्लाही, मनोज शर्मा, पूर्व मुखिया राजीव सिंह, दिनकर मंडल, महिला प्रखंड अध्यक्ष कुमकुम देवी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बरारी पुल घाट पर सैकड़ों गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। विगत कुछ सालों से लगातार जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर काम कर रही है। वो दुर्घटना से बचाव के लिए कई जागरूकता के कार्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये संस्था सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आज उसी क्रम में बढ़ती ठंड को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के द्वारा बरारी पुल घाट पर 50 से 60 की संख्या में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से डॉक्टर अजय सर का साथ मिला तब से घाट पर सभी डूबने वालों को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं हो पाता था। घाट पर संस्था द्वारा बचाव दल का भी गठन किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा घाट पर गोताखोर ट्यूब व नाविक 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। चाहे वो लोगों की जान बचाना हो या गरीबों की मदद करना, जीवन जागृति सोसाइटी हमेशा तन, मन और धन से तत्पर रहती है। गांधी शहादत दिवस पर भागलपुर के कई संस्थानों ने किया बापू को याद। गांधी शहादत दिवस पर पीस सेंटर, वाहिनी कोऑर्डिनेशन कमेटी, राष्ट्र सेवा दल, यूसुफ मेहर अली सेंटर, झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति, गंगा मुक्ति आंदोलन और जल श्रमिक संघ की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित हुए। आज कार्यक्रम की शुरुआत लाजपत पार्क के मुख्य गेट पर जमीन पर गांधी के बनाए चित्र पर श्रद्धांजलि से शुरू हुई। इसके पूर्व वीर कुंवर सिंह, तिलका मांझी, सरदार पटेल, भगत सिंह, दीप नारायण सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, अंबेडकर आदि स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया गया था। गांधी का रेखा चित्र कला केंद्र के शिक्षक उमेश प्रसाद ने बनाया। इस मौके पर डॉक्टर योगेंद्र, राम पूजन, मोहम्मद कासिम, सार्थक भरत, मोहम्मद समीम आदि ने उपवास रखकर बापू की शहादत को याद किया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान ने कहा कि गांधी कभी मरते नहीं। आज हम इसलिए उन्हें याद कर रहे हैं क्योंकि उनके विचार जिंदा हैं। आज भी कुछ लोग गांधी के इन विचारों की हत्या की सोच रहे हैं। पीस सेंटर के राहुल ने कहा कि आज का दिन संकल्प का दिन है। गांधी ने जिन मूल्यों के खातिर अपनी शहादत दी वो मिल्लत और भाईचारे का मूल्य, सत्य और अहिंसा का मूल्य है। अगर ये मूल्य जिंदा है तो गांधी जिंदा है। इस अवसर पर विनय कुमार भारती ने बापू के भजन गाए। कार्यक्रम में डॉक्टर योगेंद्र, उदय, डॉक्टर हबीब मुर्शीद खान, कुमार राहुल, सार्थक भरत, अभिजीत, प्रभात कुमार, डॉक्टर सागर, गुलशन नीरज, ज्ञान रंजन, सहेंद्र साहू के अलावा दर्जनों कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल हुए। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा बरारी पुल घाट पर सैकड़ों गरीबों के बीच बांटा गया कंबल। विगत कुछ सालों से लगातार जीवन जागृति सोसाइटी सड़क दुर्घटना पर काम कर रही है। वो दुर्घटना से बचाव के लिए कई जागरूकता के कार्य संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह द्वारा किया जा रहा है। साथ ही साथ ये संस्था सामाजिक कार्य में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। आज उसी क्रम में बढ़ती ठंड को देखते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा भागलपुर के द्वारा बरारी पुल घाट पर 50 से 60 की संख्या में गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि जब से डॉक्टर अजय सर का साथ मिला तब से घाट पर सभी डूबने वालों को सुरक्षित बचा लिया जाता है, लेकिन आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं हो पाता था। घाट पर संस्था द्वारा बचाव दल का भी गठन किया गया। जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा घाट पर गोताखोर ट्यूब व नाविक 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं।
चाहे वो लोगों की जान बचाना हो या गरीबों की मदद करना, जीवन जागृति सोसाइटी हमेशा तन, मन और धन से तत्पर रहती है। भाकपा माले ने मनाया अपनी पार्टी का 10वां भागलपुर नगर सम्मेलन। बापू को याद करते हुए किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। लोकतंत्र व रोजी रोटी पर हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए भाकपा माले को मजबूत करने के इरादे से आज भाकपा माले ने अपनी पार्टी का 10वां भागलपुर नगर सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने अपनी पार्टी के विस्तार पर बल देते हुए देश की राजनीति पर वर्तमान सरकार को कोसते हुए कई विषयों पर अपना अपना संबोधन दिया। साथ ही साथ इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं ने गांधी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। ये कार्यक्रम स्थानीय सुर्खीकल स्थित यूनियन कार्यालय में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेश प्रसाद नगर सचिव भाकपा माले के द्वारा आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान मुकेश मुक्त के अलावा दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के समाजसेवी सह नवसृजन संघर्ष समिति के घोषित महापौर उम्मीदवार ने किया श्रद्धा सुमन अर्पित। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी बापू की पुण्यतिथि के अवसर पर भागलपुर के समाजसेवी सह नवसृजन संघर्ष समिति के घोषित महापौर उम्मीदवार कुणाल सिंह ने सर्वप्रथम बापू जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। तदुपरांत स्थानीय जरलाही मोहल्ले में जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया। साथ ही स्थानीय लोगों के बीच दर्जनों तुलसी के पेड़ भेंट स्वरूप प्रदान किए। मौके पर समिति के अध्यक्ष संजीव सुमन, जदयू नेता सुब्राज सिंह, सुनील झा, नितिन पांडे, अंकित, शानू, शशांक, रितेश, महेश, रतन, अभिनव, राणा, राजू, राजीव, दिलशाद, अमन, सैफू, प्रियांशु, प्रीतम आदि उपस्थित थे। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने में सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाने में सरस्वती पूजा को लेकर पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने की, जिसमें सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही पूजा करने की बात पर चर्चा की गई। वहीं इंस्पेक्टर ने बताया कि सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर इस बार पूजा करने की अनुमति नहीं दी गई। गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की बात उन्होंने कही। वहीं इस मसले पर ज्यादातर लोग गाइडलाइन पालन करने की बात कही। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि कई सालों से सामाजिक स्तर पर पूजा होती है, उस पर छूट मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कराने की बात इंस्पेक्टर ने कही। गंगा नदी किनारे दलदली जमीन से निकल रही गैस माचिस जलाने के साथ पकड़ रही आग। स्माइलपुर प्रखंड क्षेत्र में सौदागर मंडल टोला के पास गंगा नदी किनारे दलदली जमीन से गैस निकलने की सूचना पर अधिकारी पहुंचकर जांच की। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि गंगा नदी किनारे गैस निकल रही थी, वहां पर माचिस की तीली जलाने पर आग पकड़ लेती थी। इसकी सूचना स्माइलपुर सीओ रोहित कुमार व थानाध्यक्ष मणि पासवान को दी गई। सीओ व थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचकर जांच की। सीओ ने बताया कि इस स्थल पर रुक रुक कर गैस का रिसाव हो रहा है। इस संबंध में आपदा विभाग के वरीय पदाधिकारी को सूचित किया गया है। स्माइलपुर थानाध्यक्ष ने बताया कि अनहोनी घटना को रोकने के लिए यहां पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई। भागलपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर सह इंडियन केमिकल सोसाइटी चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक झा ने बताया कि गंगा के किनारे दलदली जमीन के नीचे मीथेन गैस हो जाती है। कभी कभी ये गैस का रिसाव होने लगता है। इससे मौजूद वहां पर खरपतवार में आग लगने की संभावना रहती है। नदी किनारे दलदली इलाके में मीथेन गैस बनने की संभावना रहती है। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी नवगछिया में इंटरमीडिएट की परीक्षा। इंटर की परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। परीक्षा केंद्र पर पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल, महिला बल की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जीबी कॉलेज नवगछिया में स्टैटिक पदाधिकारी सअनी चंद्रिका राम व सअनी सुरेश प्रसाद यादव नवगछिया थाने के होंगे। वरीय स्टैटिक पदाधिकारी अनी फिरोज खान नवगछिया थाने के होंगे। रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय नवगछिया में सअनी रविंद्र कुमार गोपालपुर थाना, सअनी जयवीर सिंह महिला थाने के होंगे। वरीय स्टैटिक पदाधिकारी अनी महेशानंद बिहपुर थाने के। श्रीलाल जी उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिंघिया मकनपुर में सअनी अशोक कुमार मंडल खरीक थाना व सअनी मुकेश कुमार भवानीपुर ओपी के होंगे। वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी अनी राम प्यारे राय पर्वत्ता थाने के होंगे। बीएलएस कॉलेज नवगछिया सअनी गणेश प्रसाद यादव सअनी तारानंद रविदास झंडापुर ओपी के होंगे। श्रीकांत राम इस्माइलपुर थाने के होंगे। मदन अहिल्या महिला कॉलेज में सअनी किरण कुमारी गोपालपुर थाना, सअनी कैलाश यादव रंगरा ओपी के रहेंगे। वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी अनी राम प्रवेश राम बिहपुर थाने के होंगे। इंटर स्तरीय हाई स्कूल में सअनी हरेंद्र सिंह बिहपुर थाने व सअनी भ्रगनाथ यादव करीक थाने के रहेंगे। वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में अनी राजदेव प्रसाद रमन नवगछिया थाने के रहेंगे। सधुआ वॉरियर्स ने जीता सधुआ प्रीमियर लीग।
औरंगरा प्रखंड के सधुआ चापर पंचायत में चल रहे सधुआ प्रीमियर लीग SPL 3 का फाइनल मुकाबला सधुआ वॉरियर्स बनाम सधुआ नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। सधुआ वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 207 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसमें सधुआ वॉरियर्स की ओर से विशाल शर्मा ने सर्वाधिक 31 गेंदों में 72 रन, 9 छक्के और 3 चौके की तूफानी पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सधुआ नाइट राइडर्स की टीम ने 17.2 ओवर में सभी विकेट गंवाकर महज 137 रन ही बना पाए। फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच रहे मोहम्मद आफ्ताब ने अपनी टीम के लिए 29 रनों की पारी खेली, साथ ही 3 महत्वपूर्ण विकेट भी झटके। वहीं SPL 3 के मैन ऑफ द सीरीज राजा सिंह 318 रन, 18 विकेट, बेस्ट बल्लेबाज विशाल शर्मा 518 रन, 61 छक्के, बेस्ट बॉलर कुंदन सिंह 21 विकेट रहे। मौके पर मौजूद सधुआ चापर पंचायत के मुखिया मंजू देवी ने विजेता टीम को 21,000 रुपए की इनामी राशि दी। अन्य उपस्थित सदस्य सरपंच पति ब्रजकिशोर यादव, उप मुखिया दिलीप यादव, पवन यादव, पूर्व प्रमुख शुभम कुमार, अध्यक्ष क्रांतिकारी युवा संगठन आदि मौजूद रहे। संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार द्वारा वर्चुअल बैठक आयोजित। देश में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम बिहार द्वारा सभी जिलों में टीम गठन की शुरुआत की जा चुकी है। इसी क्रम में 30 जनवरी 2022 को रविवार के दिन 12 बजे अपराह्न में प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के भागलपुर जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत नई पेंशन स्कीम से आच्छादित कर्मियों के द्वारा भाग लिया गया। संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा भागलपुर जिले के लिए जिलाध्यक्ष के पद पर व्याख्याता ब्रजेश कुमार ट्रेनिंग कॉलेज भागलपुर, जिला सचिव के रूप में शशिकांत शशि, सहायक निदेशक कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। दोनों पदाधिकारियों को 15 दिन में जिला कार्यकारिणी का गठन कर प्रदेश कार्यकारिणी को सूचित करने का निर्देश दिया गया। बिहार प्रदेश अध्यक्ष वरुण पांडे ने बैठक को संबोधित करते हुए आह्वान किया कि बिहार के सभी विभागों और कार्यालय में कार्यरत सभी नई पेंशन नीति से आच्छादित कर्मियों को इस मुहिम में साथ लाकर संगठन को मजबूत कर आंदोलन को और भी तेज किया जाए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिरुद्ध प्रसाद ने कहा कि हम लोग की पेंशन छीनकर बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई। उन्होंने सरकार के सभी विभाग के नेता और कर्मियों की बात कर संगठन को प्रखंड स्तर तक ले जाने को कहा। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता संतोष कुमार द्वारा कहा गया कि पिछले 4 साल से शुरू हुए आंदोलन का ही असर है कि तमाम राजनीतिक पार्टीज अपने घोषणा पत्र में हम लोग की मांग को शामिल करने लगी है। प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव तिवारी ने कहा कि नई पेंशन नीति में सरकार को भी नुकसान है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष और जिला सचिव ने कहा कि कोरोना काल के बाद जल्द ही अधिक लोगों को एकजुट करके जिले में व्यापक आंदोलन करेंगे। बैठक में प्रदेश सचेतक प्रोफेसर प्रदीप प्रसाद, प्रदेश संगठन सचिव अतीकुर रहमान, प्रदेश मुख्य समन्वयक श्री राजेश्वर तिवारी और प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। गोपालपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, 6 ड्रम देसी शराब व 2 बाइक गोसाई गांव से बरामद की। धंधेबाज राकेश यादव भागने में सफल रहा। जानकारी के अनुसार गोपालपुर पुलिस और LTF टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसमें गोसाई गांव लक्ष्मीपुर बहियार में 80 लीटर देसी शराब, 640 मीटर अर्धनिर्मित शराब मौके पर मिली। अर्धनिर्मित शराब को वहीं पर नष्ट कर शराब बनाने वाले उपकरण को बरामद किया। प्रभारी थाना अध्यक्ष ने बताया कि किस अवैध शराब के मामले में चंदन यादव सहित 4 नामजद अभियुक्त और 3 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के धरहरा गांव के मनीष कुमार एवं इनके पिता मुरारी सिंह को गोपालपुर कार्ड संख्या 120/21 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गोपालपुर की पुलिस ने बताया कि दोनों के ऊपर लड़की के अपहरण का मामला दर्ज था, जिसमें वो फरार चल रहा था। 10 लीटर देसी शराब के साथ आरोपित को गिरफ्तार किया गया। आरोपित ओपी क्षेत्र के उस रेहिया निवासी पुलिस मंडल मिथुन कुमार हैं। LTF प्रभारी मुकेश कुमार सिंह व अनिल ललन कुमार ने आरोपित को उस रेहिया से 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध रंगरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज की। पुलिस ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। कदवा ओपी क्षेत्र के पचगछिया निवासी अजीत कुमार ने नवगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। इस संबंध में कदवा ओपी प्रभारी चंदन दुबे ने जानकारी देते हुए ओपी क्षेत्र के ही गोला टोला कदवा के ननको राम उर्फ नंद किशोर राम की अपराधियों ने हत्या कर दी थी। आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार दबिश बना रही थी। पुलिस की दबिश से घबराकर आरोपित ने नवगछिया न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। न्यायालय ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।